स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। भारत सरकार की हवाई यात्रा हो रही विफल। विश्व प्रसिद्ध नगरी खजुराहो में हवाई जहाज़ का आना जाना हुआ ठप। खजुराहो क्षेत्र में बेरोजगारी के हो रहे लोग शिकार। सैकड़ों होटल होने के बाद भी खाली पड़े कमरे। जी हां, आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा हवाई जहाज़ अड्डा खजुराहो में बनाया गया था, जो कि इन दिनों हवाई जहाज़ न आने के कारण से देसी विदेशी पर्यटक परेशान हो रहे हैं और हवाई अड्डा में रेगिस्तान में तब्दील होता नज़र आ रहा है। आखिर क्या वजह है जो खजुराहो में हवाई जहाज़ आना बंद हो गया है? किंतु भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पुनः खजुराहो में हवाई जहाज़ यात्रा सुचारू रूप से चालू की जाए, जिससे देसी विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो सके। देखें इस विशेष खबर में। हमारे यूट्यूब चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम समाज सेवी परशुराम तिवारी है। सर, ये बताएं, जो आपके खजुराहो में हवाई अड्डा बना हुआ है वो किस लिए बना हो? क्या उसमें क्या समस्या आ रही है जो हवाई जहाज़ नहीं आ पा रही है? देखिए, ये इंटरनेशनल खजुराहो एयरपोर्ट बना हुआ था जी, जो यहाँ से इंदौर चला गया है। यहाँ पर कोई भी इस समय फ़्लाइट नहीं आती है। खजुराहो का ये ऑफ सीजन होता है। ऑफ सीजन इसलिए होता है क्योंकि बारिश के समय में जो है रोडवेज की बसें यहाँ कोई लंबे दूर से आती नहीं हैं, केवल फ़्लाइट आती थी, तो वो फ़्लाइट भी इस समय बंद कर दी जाती है। तो यहाँ पर ना नेशनल और ना इंटरनेशनल कोई भी पर्यटक यहाँ पे नहीं आता है, तो यहाँ का ये ऑफ सीजन माना जाता है। तो सर, जैसे कि जब पर्यटक नहीं आते हैं, फ्लाइट नहीं आती है, तो सर यहाँ पर रोज़गार में भी कोई समस्या आएगी? खजुराहो का रोज़गार 6 से 7 महीने का होता है यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप खजुराहो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जगह मानी गई है, उस अनुसार कोई भी सुविधा नहीं है। आप यहाँ पर खजुराहो में बढ़ कर के देखिए, केवल होटलों के अलावा यदि यहाँ लोकल का आदमी भी अपने परिवार के साथ चाहता है कि मैं 5 मिनट कहीं बैठ जाऊँ, चाय पी लूँ, तो वहाँ उसको बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए यहाँ की बहुत बड़ी दुर्दशा है जो है खजुराहो की समय। तो सर, इसमें दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए, दोषी तो शुरू से लेके अभी तक यहाँ ऐसा कोई आया ही नहीं है जिसने खजुराहो को व्यवस्थित तरीके से प्लान बना करके इस खजुराहो के लिए काम किया हो। तो इसमें जो भारत सरकार की योजना है ये, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत सरकार की जो योजना है वो 5 स्टार होटलों में आकर के बैठक होती है और वहाँ पर भोजन करती है और वहीं से जो है आसमान में ही उड़ जाती है फ्लाइट की तरह। ज़मीन पर आज तक कोई भी भारत सरकार की योजना अभी तक खजुराहो में नहीं उतरी। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विराज तिवारी है। मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक एक्टर और कैमरामैन हूँ और जैसे बोलते हैं ना कि फिल्म मेकिंग वगैरह करता हूँ। सर, आप एयर फ्लाइट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एयर फ्लाइट के लिए लेके हमने भैया ये बोला है कि जैसे आज ऑफ सीजन चल रहा है, अब उन खजुराहो विश्व पटल पे जाना जाता है और आप सोचिए यहाँ पे एक सिंगल फ्लाइट भी नहीं है, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है ना। अगर आप किसी से चर्चा भी करते तो बोलते ऑफ सीजन चल रहा है। भाई ऑफ सीजन चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लाइट भी बंद कर दी। कभी कोई इमरजेंसी होती है, किसी को इमरजेंसी दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो उसके लिए कोई साधन भी नहीं हो पाता है। हाँ, ट्रेन है और अदर साधन है, बट अगर फ्लाइट होगी तो हमारे कम से कम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय और अदर कंट्री से लोग तो कम से कम आना पसंद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं, वो फ्लाइट सुविधा ढूंढते हैं कि खजुराहो में क्या फ्लाइट सुविधा है कि या नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा खजुराहो इन सब चीज़ों से अछूता रहता है। तो सर, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर, हम तो एक छोटे से कलाकार हैं। हम तो ये शासन से चाहेंगे कि हम निवेदन करेंगे कि भाई कि कम से कम ऑफ सीजन भी अगर एक सिंगल फ्लाइट भी यहाँ पे चलती रहेगी तो लोगों का भरोसा जागता है। लोगों का भरोसा जागता है तो लोग बाग आते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, जैसे आज ऑफ सीजन है तो जैसे आज जयपुर है, भाई कश्मीर है, क्या लोग नहीं जाते हैं? क्या जाते हैं ना, और भी तो जगह है इंडिया में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे साधन मिलते हैं। भाई यहाँ पे साधन हो गए तो जरूर आदमी अगर सर्च करेगा, आजकल भाई इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट की क्रांति है,
आदमी सर्च करेगा खजुराहो के लिए कोई फ्लाइट है कि नहीं है, होगी तो यहाँ पे जरूर आएंगे लोग। तो भाई ये शासन से निवेदन ही चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे फ्लाइट अगर सुविधा होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। खजुराहो में टूरिज्म को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, टूरिज्म को लेकर देखो सर, हम तो फिल्म वाले लोग हैं तो हम फिल्म वाली बात करेंगे कि अगर आज कम से कम पर्यटन विभाग काफ़ी कुछ पैसा खर्च कर रही है पर्यटन को लेके और फिल्म को लेके, फिल्म जगत के लिए लेके। यूपी में भी सब्सिडी मिलती है, मध्य प्रदेश में भी सब्सिडी मिलती है, तो कम से कम सब्सिडी के जो नियम और कानून है वो थोड़ा सा इतने सरल बनाए कि कम से कम छोटे मेकर्स तो वहाँ पे जाके काम कर सकें। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई कलाकार है, मध्य प्रदेश का कोई मेकर्स है, फिल्म मेकर है, और अगर वो उस लेवल पर नहीं फिल्म बना पाया तो उसको उस क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाता है। आज बाहर के बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आते हैं, मुंबई से आते हैं, यहाँ पे फिल्म शूट करते हैं, चले जाते हैं, तो भाई जेब में पैसा किसके जाएगा? उनके जाएगा। भाई यहाँ के कलाकार होंगे तो यहाँ के कलाकारों को रोजगार मिलेगा। आज सपोज एक खजुराहो में कोई फिल्म शूट होगी तो कम से कम यहाँ के होटल वालों को, यहाँ के ट्रांसपोर्ट वालों को, यहाँ के छोटे बिजनेस वालों को, यहाँ के रिक्शा वालों को, हर किसी को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? वो तो स्वाभाविक सी बात है। तो जब एक फिल्म या कभी एक प्रोजेक्ट बनता है कहीं पर तो वहाँ पे हर तरीके से हर व्यक्ति को काम मिलता है। तो भाई हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि पर्यटन के विषय में एक फिल्म चीज को भी जोड़ा जाए। जैसे अभी शायद माननीय सांसद जी ने यहाँ पे घोषणा भी की है, शायद यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो फिल्म निगम से जुड़ी हुई, जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय कोई कलाकार है या क्षेत्रीय कोई आर्टिस्ट है या कोई क्षेत्रीय डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, भाई उनके पास छोटा बजट है, छोटे तरीके से आकर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको एक सिंगल स्क्रीन मिलना चाहिए। आप देखिए भोजपुरी में आप जाते हैं, भोजपुरी की अगर कोई फिल्म रिलीज होगी, पंजाब की कोई फिल्म रिलीज होगी, तो आप जब मल्टीप्लेक्स में जाते हो वहाँ तो 3 स्क्रीन होती है, लेकिन उनकी एक कॉमन होता है कि एक स्क्रीन वो उनको देनी ही पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नियम हो जाता है कि अगर मध्य प्रदेश की कोई फिल्म है तो उनको एक स्क्रीन उनको देनी पड़ेगी। जब एक स्क्रीन दोगे तो भाई चलेगी तो लोग बाग देखेंगे। अब पता चले छोटा सा मेकर्स होता है, पता चले 50% सिनेमा वाले को चला गया, 50% क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को चला गया, तो फिर अगले बार वो कैसे काम कर पाएगा? काम ही नहीं कर पाएगा भाई। एक बार की बात हो भाई राम राम हो जाता है, उसको दोबारा काम नहीं कर पाता है वो। तो हम यही निवेदन चाहेंगे कुछ नियमों में बदलाव करें जिससे छोटे मेकर्स भी उभर के सामने आ पाएं।